हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक किताब है जहान दीदा। ये बेसिकली तकी उस्मानी साहब ने लिखी है। और इसके अलावा भी दो तीन किताबें और लिखी हैं जिसके अंदर सफ़र द सफ़र और दुनिया मेरे आगे है। तो इट्स अ सफ़रनामा। अब जिस तरह ये पर्टिकुलर जहान दीदा है, इसके अंदर ही बेसिकली ट्रेवल्ड टू सऊदीया, अमेरिका, कनाडा, फिर इसी तरह मिस्र वगैरह। तो इसका उन्होंने जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो है डिटेल से बताई है। इट्स अ वेरी गुड बुक। प्लान मेरा ये था कि मैं इसको ड्यूरिंग माई क्वारंटाइन डेज इसको फिनिश कर दूं, लेकिन अभी सिर्फ दो ही पेज ही पढ़े। कुछ और फ़ायदा हो ना हो, नींद बड़ी अच्छी इससे जो है ना वो आती है व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग। एनीवेज, अब आज बेसिकली आई गेस 7 मार्च है, और 3 और 4 मार्च को आई ट्रेवल्ड डिफरेंट प्लेसेस इन मस्कत। उसकी वीडियोस आई विल अपलोड शॉर्टली। इन एडिशन टू दैट, बिफोर मूविंग टू, आज के भी कुछ प्लान्स हैं, आई विल शेयर इट, बट बिफोर दैट जस्ट टेक अ लुक एट माई रूम। हाँ, तो बेसिकली ये रूम मैंने चेंज करवा दिया था, एंड आई शिफ्टेड टू अ न्यू रूम ऑन 9th फ्लोर। मैं यहाँ से इसको दिखाऊँ, जो सारी वैल्यू है ना इस रूम की, वो इस व्यू की है। टेक अ लुक। ये जो सामने है, इफ़ यू गाइस कैन सी, इट्स अ रिवर जो कि मस्कत के साथ लगता है। एनीवेज, तो मूविंग ऑन, प्लान मेरा यही है कि आई विल गो आउटसाइड। अभी तो खैर मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ द प्लान। लेट्स सी हाउ आई कैन एग्जीक्यूट। एनीवेज, सो मूविंग ऑन टू द नाश्ता। एक होटल है यहाँ पे, साइड वॉक पे ही है, करीब ही है। मैं पहले नाश्ता कर चुका हूँ वहाँ पे, तो देर। धूप है लेकिन हवा अभी चल रही है। इट्स अ गुड वेदर। ये, हाँ भाई, यार पराठा और चाय। पराठा और चाय, चाय बड़ा वाला और सादा पराठा। सादा पड़ा फिश नहीं बस। यार बड़ा वाला लाना था। बड़ा चाहिए। बड़ा वाला चाय यार, कम तो पता है ना। चले भाई, ऑन द वे टू रूम, फिर वहाँ जाके बात होती है। तो नाश्ता कर लिया मैंने, और अभी का प्लान ये है कि थोड़ा ऑफिस का काम करके देन आई विल गो अपस्टेयर्स। ठीक है, वहाँ का व्यू वगैरह भी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। एंड देन द प्लान इज़ टू गो आउटसाइड। प्लान ये है कि कार को रेंट आउट करके एंड एक्सप्लोर सम डिफरेंट, जो अभी तक मैंने चीज़ें देखी नहीं है। अगेन लेट्स सी। सो दिस इज़ द प्लान। टिल देन, सी यू। हाँ जी, तो मैं अभी टॉप पर आ गया हूँ होटल के। जो दिखाना था वो ये दिखा रहा था।
Again, it's very fascinating places, and you guys can see. ये basically it's on 10th floor. As I told you before कि मेरा जो रूम था वो 9th फ्लोर पे था. This is 10th फ्लोर. अच्छा, ये सामने जो है it's basically a river, as I told you before. इसके अगर हम ऑपोजिट आएँ तो ऑपोजिट ये सामने पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, माउंट. तो ये सामने माउंटेन्स हैं. Again, this is Rome. ये मेन रोड है. हमारा पूरा पूल है यहाँ पे, बेसिकली हमारा पूरा पूल है. अगेन रॉयल ट्यूलिप होटल, रॉयल ट्यूलिप मस्कत. तो ये होटल है, 4 स्टार होटल है. इवन booking.com पे भी इसकी तकरीबन 9+ रेटिंग्स हैं. तो इट्स अ गुड होटल, राइट. आई वुड रिकमेंड अगर कोई मस्कत आए तो यहाँ पे करे विद रीजनेबल रेट्स एज वेल. ठीक है. अच्छा, हाँ जी, तो ये था होटल का व्यू. अच्छा, जाने से पहले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जर्नी, मैं समझता हूँ 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है वो हर बंदे में होने चाहिए. एंड दिस इज़ बेसिकली आई फॉलो एज वेल. उसमें जो सबसे नंबर 1 है वो है गोल की, प्लान की एग्जीक्यूशन. अच्छा, होता ये है कि वी डू मेक प्लान्स, हम प्लान्स बनाते हैं. अभी मैं उसमें नहीं आ रहा कि हम शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं या लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं. गोल हम बनाते हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, वो कहते हैं ना कि व्हेन यू मेक अ गोल और प्लान दैट इज़ हाफ डन, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं अ गोल विदाउट अ प्लान इट्स जस्ट अ विश, राइट. तो एग्जीक्यूशन इस वजह से इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है. मैं तो ये समझता हूँ कि एग्जीक्यूशन के लिए भी ना आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है. ये इवन इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ प्लान यू नीड टू प्लान इट. मैं यूजुअली ये करता था कि व्हेन आई मेड अ प्लान और गोल जो मैं बनाता था वो बेसिकली इतने हाईली ओवर एग्जैजरेटेड होते थे कि आई लॉस्ट समवेयर अराउंड आफ्टर अ वीक और अ मंथ मैक्सिमम. तो वो मोटिवेशन भी नहीं रहती थी और फिर कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं होता था. तो व्हाट आई डिड कि मैंने जो अपनी जो गोल्स हैं ना उसको और चंक्स में तोड़ दिया. व्हेन आई स्प्लिटेड माय गोल्स इनटू स्मॉल चंक्स तो एग्जीक्यूशन भी मेरे लिए बहुत आसान हो गई. सो दिस इज़ द टिप. ओके, नंबर 2 इज़ बेसिकली सेक्रीफाइस. अच्छा, मैं उस सेक्रीफाइस की बात नहीं कर रहा कि हमने बकरा जो है ना वो कर दिया, सदका कर दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्रीफाइस दोज थिंग्स विच बेसिकली योर लाइफ, योर टाइम इज़ वेस्टिंग अपॉन. मैं अब खुद से सवाल पूछूँ कि हाउ मैनी आवर्स आई एम स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, हाउ मैनी hours I'm spending on those things which don't have any direct impact on my achievement. इन चीज़ों को sacrifice करना है, इन चीज़ों को limit करना है to be focus on your goal, on focus on your execution.
अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार मेरी वीडियो नहीं देखें, मेरी वीडियो बिल्कुल ज़रूर देखें, अगेन इट्स अ मोटिवेशनल। तो सेक्रीफाइस। माई थर्ड पॉइंट इज़, लेट मी टेल यू नाउ, जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली है बी योर मोटिवेशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी योर ओन मोटिवेटर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरबी में एक जुमला है, हम कहते हैं मर्रा। मर्रा मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़ाहिर करनी हो तो हम कहते हैं मर्रा। आई वुड से मर्रा क्रिटिकल, मर्रा इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि भाई अपने आप को मोटिवेट खुद करें। अच्छा, हमने देखा है कि हाँ, मोटिवेशन जो है ना वो कोई आपको खुद नहीं देगा, कोई घर पे आके आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। All you need to do is to keep on repeating yourself, keep on motivating yourself from every perspective. और this is very important। ये एक दफ़ा में मोटिवेशन नहीं आएगी। मैंने कोई कोटेशन पढ़ ली या कोई मूवी देख ली मोटिवेशनल, सो आई कैन नॉट गेट अ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो फ्रॉम डिफरेंट perspective वी कैन अगेन प्लान इट। द होल पॉइंट इज़ कि एट टाइम्स ये वाले फेसेस भी आता है, यू लॉस्ट, आप बहुत ही डिस्करेज्ड होते हैं एंड यू डोंट हैव एनी एनर्जी टू डू एनीथिंग। तो फॉर दिस रीज़न यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं इन चीज़ों में अभी नहीं आ रहा कि व्हाट आर द सोर्ट्स ऑफ, व्हाट आर द वेज टू मोटिवेट योर सेल्फ, लेकिन क्योंकि हर किसी के लिए एक अपनी केमिस्ट्री होती है एंड दे कैन मेंड देयर वेज टू मोटिवेट आवर सेल्फ। सो द पॉइंट इज़ कि कीप ऑन मोटिवेटिंग योर सेल्फ, राइट। अगर ये नहीं करेंगे तो बाकी जो ऊपर के 2 पॉइंट्स है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स। और भी हैं, आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल। अगेन ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में देखूँ तो अगेन आई कैन रिकॉल। दैट्स इट फ्रॉम इट, एंड नाउ मूविंग टू अनदर डेस्टिनेशन। हाँ जी, तो मैंने गाड़ी रेंट पे ले ली है, 1 दिन के लिए ली है। दैट इज़ सेम टाइम टुमारो। अभी तकरीबन कुछ 5:30 हो रहे हैं, तो सेम टाइम में मुझे वापस करनी होगी। अच्छा, प्लान ये है कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स मस्कत बीच। मैंने नहीं देखा, हालांकि बीच सारे सेम ही होता है, लेकिन हम जस्ट प्लानिंग टू एक्सप्लोर इट। तो मस्कत बीच मैं जा रहा हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, एक और जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे कि सिंस लास्ट वीक ओमान गवर्नमेंट ने एक चीज़ इम्पोज कर दी है फॉर, अगेन दिस इज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स। वो ये कि फॉर कोविड जितनी भी कमर्शियल चीज़ें हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो गए, चाहे कोई सी भी दुकानें, यानी दुकानें, बिजनेस वगैरह 8 बजे बंद हो जाती हैं। ईशा भी सेम टाइम पे हो रही होती है, थोड़ा पहले होती है। तो 8 बजे ये लोग बंद कर देते हैं, 8 से सुबह 5 तक, ठीक है। तो अब चलते हैं मस्कत बीच। हाँ जी, मैं जो है वो मस्कत बीच आ गया हूँ। अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। हैरत की चीज़ ये है कि मुझे लग रहा है मैं ही बंदा हूँ अकेला यहाँ पे। 2 बंदे और हैं जो नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इट्स अ स्ट्रेंज, यहाँ पे लोग नहीं, लेकिन यार खूबसूरत।